नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ गुरुजी पर। कल हमने की थी परसेंटेज की क्लास 1, आज क्लास है 2। देखेंगे आज क्लास में क्या कुछ रहने वाला है। कल बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज भी बेसिक ही हैं। मैंने बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनती है। देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। पहली दोनों का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे तीन संख्याएं, तो पहली, दूसरी और ये तीसरी। तीसरी से बोल रखा है कि 20% और 50% अधिक है, तो तीसरी माननी पड़ेगी भाई। मान लो 100 है, ठीक है। तो पहले कितनी होगी, इससे 20% फालतू, इसका 20% निकालेंगे। 100 का 20% कितना आता है भाई, 100 का 20% आएगा 20। तो 20 फालतू यानी कितनी है, 120। पहली है 120। ऐसे ही इसका 50% निकालेंगे 100 का, तो कितना आएगा 50%। ये कितनी है 150। इनका रेशियो बनाना, ठीक है। ये तीन संख्या आ गई और तीन संख्या में पूछा पहली दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का। पहली रेशियो दूसरी, तो 0 से 0 कट गया। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यही सवाल का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए। 25% का मतलब क्या होता है, कल पढ़ाया था हमने। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 ये क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू। और इसका 25% कितना होगा, 1। 4 का 25% कितना होगा, 1। यानी कि 4 में से 1 घटा दिया तो कितनी रह गई होगी संख्या। संख्या थी कितनी, 4, और 1 घटाने के बाद रह गई होगी 3। पर सवाल में बोला है कि 225 हो जाती है, तो इस 3 की तो वैल्यू 225 हो रही है। 3 की वैल्यू कितनी है, 225। तो यहाँ से 1 की पता कर लेंगे, कितनी आएगी 1 की, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 1 की होगी 75। तो हमें संख्या निकालनी है सबसे पहले तो, कि संख्या क्या रही होगी। तो संख्या कैसे निकलेगी भाई, 4 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू निकल जाएगी। जब 1 की 75 तो 4 कितनी हो जाएगी, 300। तो संख्या थी हमारी 300, ठीक है। अब संख्या 300 है, सवाल में बोला कि 375 करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। ये सवाल में कहिए कि 300 से 375 बनानी है तो भाई कितनी बढ़ानी होगी, 75 बढ़ानी होगी, और इसी को परसेंट बताना है। तो देखो परसेंट में क्या होता है, जिससे बढ़ाया जा रहा है वो तो नीचा ना, यानी कि 300, ठीक है। और कितनी बढ़ाई जा रही है, 75, तो 75 ऊपर और गुणा में 100% बनाने के लिए। 100 से कटेगा ये 3 बार और 3 से कटेगा ये 25 बार। तो इस सवाल का आंसर आएगा 25%, ठीक है। ऑप्शन में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो। सवाल में है पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो 3 संख्याएं दे रखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली तथा दूसरी संख्या क्रमशः 20% तथा 40% कम है, किससे, तीसरी से। अगर तीसरी हमारी 100 है तो इसका 20% अभी निकाला था, 20 आया, तो वो ज्यादा थी, अब के बार क्या कम है। तो 100 में से 20 कम कितना होता है, 80। यानी कि पहली कितनी गई है, 80। क्रम से बोला तो क्रम से का मतलब है पहली और दूसरी, किससे, तीसरी से, ठीक है। तो 20% कम है तो कितनी है, 80, ठीक। और दूसरी बार बोला उसने कितना, 40% कम है, तो 40% कितना होगा, 100 का 40 होगा। और 40% क्या है, कम है, तो 60 होगी ना। कितनी होगी, 60। यानी कि 100 में से 40 कम है तो 60 होगी दूसरी, 60, ठीक है। पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, देखो 20 कम है। 20 कम है ना, परसेंट में बताना। ये 20 कम है कितने से, पहली संख्या से, और गुणा में 100।
तो 20 के ना 20, 20 चौक 80, 4 से काट दे 25 बार। और कल ही पढ़ा था कि 1/4 25% की वैल्यू होती है, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है, यदि ए का 30%, ए का 30%, का मतलब होता है गुणा, जहां भी का आएगा उसका मतलब होता है गुणा। ए का 30%, ए का 30%, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है बी के 40% में। तो जो आंसर आया, तो आंसर क्या आएगा? इसके बराबर में तो आएगा आंसर। वो कितना आया? बी का 80%, बी का 80%। देखो, ए का 30% जोड़ दिया जाता है बी के 40% में, तो आंसर आता है हमारा बी का 80%। तो तुम्हें बताना है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी है। निकले कैसे, इसको सोल्व कर लो। ये परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद कट हो जाएगा ये। अगर अपॉन में 100 करो, 1/100, 1/100, और इसके में भी 100 होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो इसलिए हमने परसेंट से परसेंट काट दिया। इसी प्रकार से 0, 0 और 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचा भाई? 3a प्लस 4b प्लस बराबर 8b। ये 4b इधर जाएगा, तो 3a बराबर कितना जाएगा? ये 8b है, ये 4b है, बराबर से इधर जाएगा प्लस का, तो माइनस का जाएगा 4b। ठीक, ए का मान इसके सामने वाला बताया था कल भी, और बी का मान इसके सामने वाला। जब भी बराबर होते हैं तो इसके आमने सामने के मान बराबर होते हैं। ठीक, ए का मान 4 आ गया, बी का मान 3 आ गया। सवाल में पूछा है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? तो ए का कितना प्रतिशत, देखो ए का मान कितना है? 4, बी है तो बी कितना? 3। मैंने बोला था ना, जिसका जिससे जिस वो कहाँ आएगा? ऊपर, मतलब नीचे आएगा। ए का कितना प्रतिशत बी है, या तुम ऐसा ना करना चाह रहे तो एक्स्ट्रा कर लो। ए का मतलब क्या? 4 का मतलब गुणा एक्स प्रतिशत बी है, बी का मतलब है 3। ठीक, तो 4 गुणा एक्स बटे 100 बराबर में 3। 4 से कट गया 25 बार, और 25 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना जाएगा? एक्स बराबर 75। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ से कैसे कर सकते हैं? दोबारा मैंने बताया था, जिसका जिसके साथ भी जैसे बोलता है कि जिसका, वो आता है हमेशा नीचे। 4 3 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा सवाल में। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो 4 से कट जाएगा कितना बार? 25 बार, और 25 दिए 75। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे समझ में आ जाए वैसे कर लेना, या तो ये या एक्स वाला तरीका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमकेगा, देखो। क्वेश्चन है कि यदि 24 कैरेट को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यदि 24 कैरेट को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होगा? तो देखो, शुद्ध सोना कितने का? भी 24 कैरेट का। ठीक, तो 22 कैरेट बताना उसमें से कितना प्रतिशत है। 24 22 का कितने प्रतिशत है? सीधे सीधे ये बन रही है। तो ये बोला मैंने, जिसका जिससे भी होता है, तो 22 24 का कितने प्रतिशत है? अभी गलत हो, मतलब उल्टा हो गया। 22 24 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा था मैंने। तो 24 का मतलब देखो नीचे आ रहा है नहीं, और 22 प्रतिशत बनाने के लिए 100। ठीक है, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 12 बार। ठीक, हम जानते हैं इसे लिख सकते हैं 11 गुणा 1/12 गुणा 100। वैसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। और कल तरीका बताया था कि 1/12 जहाँ वैल्यू होती है उसका मतलब क्या होता है? 12 से 1 नहीं, 12 से 1/2 नहीं। देखो दोबारा देखते हैं, ऐसे ही देख लो कितना जाएगा। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, तो कितना जाएगा? गुणा करेंगे तो 5 5 और 7 2, 3 से काटेंगे 3 ने 27, 3 गुना 3 91 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, 91 सही 2/3%। कुछ नहीं करा, सोल्व कराया बस। 11 की गुणा करिए, इसके बाद फिर इससे डिवाइड कराया,
ये सही के रूप में लिख दिया। ये इस सवाल का आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर देखो ये रहा कि 36 किलोग्राम बारूद में 27 किलोग्राम सोरा, 5.4 किलोग्राम चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा है, तो सल्फर का प्रतिशत कितना है? तो टोटल कितना है? टोटल है 36 kg, ठीक है। और उसमें से 36 में से 27 किलोग्राम सोरा है, 27 सोरा हो गया, एक तरफ लिख लिया हमने 27 सोरा। और 5.4 kg क्या है इसमें से? चारकोल है। तो बचा कितना? भी बचा क्या? बचा बाकी सल्फर, यानी कि दोनों को जोड़कर अगर इसमें से माइनस कर तो सल्फर बचेगा, और सल्फर का ही परसेंट पूछा है। तो कितना हो गया? 0.4, 7 5 बार कर दो, 8 1 2 और 1 3, 32.4 kg क्या है टोटल हो गया, चारकोल और क्या सोरा। तो 32.4 इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा? सल्फर बच जाएगी। तो देखो 0.4 यहाँ 0.0 हो जाएगा, ठीक है। 0.0 यानी कि ऐसे कैरी देंगे 10 में 4 घटाया 6, यहाँ बचा 5, 5 में 2 घटाया 3, तो 3.6 kg बचा क्या हमारा? सल्फर बची। ये पूछा है कि 3.6 पूरे का कितना, मतलब 3.6 कितना प्रतिशत है। अब 3.6 टोटल कितना है? 36 का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना आ जाएगा? अभी ये जाएगा 0 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, कितना आएगा? 10%। यही सवाल का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये चमकेगा, ये रहा। क्या है कि यदि x बराबर y का 50% है, x बराबर y का 50% है, x बराबर y का मतलब देखो गुणा 50% का मतलब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, यही तो है। तो कितना आया भाई? x और y 1 2, यानी कि x और x बटे y कितना आ गया? 1 2। तो ये मान x का और ये मान y का, x का मान 1 और y का मान 2। तो सवाल में पूछा है कि 25 का y% किसके समान होगा? 25 का y%, y का मतलब कितना है? y का मतलब कितना? 2% है ना। 25 का y का मतलब है 2 और 2%, तो 25 चौका 100 और 1 काट देंगे, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, यानी कि 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। अब ऑप्शन चेक करेंगे। इसका ऑप्शन पहला है कि x का 20%, x का 20%, तो x कितना है? 1 का 20% ये जाएगा, तो क्या ये 1/2 के बराबर है? नहीं। दूसरे ऑप्शन पाएंगे, दूसरा ऑप्शन है x का 50%, x का 50%। देखो x कितना? 1, तो इस x के 1 रख देंगे और परसेंट हटाएंगे, बट्टे में कितना? 100, काटेंगे कितना? 50 50 50 50 दूनी 100, तो 1/2 आ रहा, और ये भी 1/2 है। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? x का 50%, x का 50%, ऑप्शन बी, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, देखो तो पढ़ देता हूं। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, तो नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेता हूं। सवाल है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई, तो 10% का मतलब बताइए क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। अगर लंबाई 10 थी, ये होती है शुरू वाली वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू थी इसकी कितनी थी? 10। तो लंबाई थी भाई कितनी? 10, बढ़ा दी कितनी? देखो ये मैंने बताया था ना, 10 का 10% कितना होगा? 1। ऊपर जो होता है बढ़ने या घटने वाली वैल्यू होती है। 10 थी, 1 बढ़ा दी, कितनी हो गई? होगी 11, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई में कितने क्या करा गया? चौड़ाई में 10% घटाई गई, चौड़ाई है 10% घटाई गई, तो 10% घटाई गई। अब पहले बढ़ाई गई तो प्लस, अब घटाई तो माइनस। तो चौड़ाई अगर मान लिया क्या थी, देखो शुरू में 10 रही होगी और 1 कम कर दी तो कितनी हो गई होगी? 9, सही है। अरे 10% घटाएगी तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? मेन वैल्यू तो यही होती है ना जो शुरू में थी। अब घटा दी तो 10 का 10% कितना आएगा? 1। 10 में से 1 घटा दी, कितनी होगी? 9। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये पहली लंबाई और ये दूसरी चौड़ाई, मतलब पहली लंबाई और चौड़ाई ये है और दूसरी ये है घटाने बढ़ाने के बाद। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो कितना, ये 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधी सीधी, और इसकी मल्टीप्लाई जाएगी कितना, 99। तो 100 थी, 99 रह गई, तो एक कम हो गई, एक कम हो गई ना। तो ये परसेंट में बताना कि एक कितना परसेंट कम हो गया। तो एक कम हो गया, कितने से होया कम, 100 से, गुणा में 100। तो क्या आ गया, 1% कम, 1% की कमी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, पर यह तरीका कहीं फेल नहीं है, बाकी तरीके फेल भी हो सकते हैं। देखो एक तरीका ये भी है इसका कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। x क्या है, जो वृद्धि या कमी की जा रही है पहली बार में, y क्या है, जो दूसरी बार में वृद्धि या कमी की जा रही है, बस यही है। तो x 10% की वृद्धि की गई तो वृद्धि के लिए प्लस, और कमी की गई तो कमी के लिए माइनस, 10% 10%, ठीक। अब देखो यहाँ एक्स वाई, तो एक्स वाई, एक्स का है प्लस का और वाई का है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आएंगे, माइनस 10 गुणा 10 और बटे में 100। प्लस का 10 और माइनस का 10, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस प्लस लिखा गया। यहाँ प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, ठीक है, कंडीशन के अनुसार। अब 0 से 0, 0 से 0, ठीक, 10 से कट गया 10, तो यहाँ कितना बचा, माइनस का 1, और माइनस का 1 का मतलब क्या है, 1% की हानि। और यही अगर प्लस में आता तो क्या होता, 1% का लाभ। तो 1% की क्या हुई, हानि हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। एक संख्या को पहले 20% बढ़ा जाता है, तो 20% का मतलब बताइए भी क्या होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। और फिर 10% घटाया जाता है, 10% घटा दिया जाता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक। तो देखो अभी करा बिल्कुल ऐसा सवाल, कोई सा एक तरीके लगा दो हो जाएगा। ये क्या बढ़ाया गया, ये है घटाया गया, तो कुल कमी या वृद्धि क्या रही होगी ओवरऑल। तो 5 थी, ठीक, पहला बढ़ाया गया 5 थी, एक्चुअल वैल्यू होती नहीं, 1 बढ़ा दिया गया, कितनी होगी 6, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर वही संख्या कितनी थी, क्या करा, 20% बढ़ा जाता है और फिर 10% घटा जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। अब 10% घटा दिया, यानी कि 10 थी तो कितनी आगे होगी, 9। तो सीधी सीधी इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 50, और ये कितना आ गया 54। तो 50 से 54 हो गई भाई, 4 बढ़ गई, तो 4 बढ़ गई, 50 से 4 बढ़ी है, 4 50 और गुणा में 100, ठीक है। तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, तो ओवरऑल क्या होगा, ये 8% बढ़ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इस दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। क्या बोला कि 20% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, बढ़ाया नहीं घटाया गया, 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, ये तो सवाल है। हाँ 20% बढ़ाया जाता है और 10% घटाया जाता है, तो 10% घटाने का मतलब माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये 20 प्लस का और 10 माइनस का। ये पीछे फॉर्मूला बताया पिछले सवाल में, तो 0 से 0, 2 0 2 कट जाएंगे, ये कितना बचा 10 प्लस का और माइनस का 2, तो ये कितना है 8%। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से भी। कई बार ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा जब यहाँ बोलेगा कि 16 से ही 2/3% घटाया गया या 14 से ही 2/7% बढ़ाया गया, तो वहाँ पर फॉर्मूला ये फेल हो जाएगा। उसके लिए ये सवाल है, जैसे एक सवाल मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कि एक संख्या को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया, लिख लेंगे अपनी कॉपी में। एक संख्या को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया, फिर उस संख्या को 14 से ही 2/7% कम किया गया, तो ओवरऑल संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। देखो 16 से ही 2/3% क्या बढ़ाया गया है, इसका मतलब होता है 1/6 कल बढ़ाया था, ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/7,
ये भी कल बताया था। ये कम किया गया और ये बढ़ाया गया। नहीं, संख्या अगर 6 थी, देखो एक्चुअल वैल्यू होती 6, नीचे वाली होती है हमेशा एक्चुअल, और ऊपर वाली होती घटने या बढ़ने वाली। तो ऊपर क्या है 1, तो 6 थी, 1 बढ़ गई 7 हो गई। ठीक, ऐसे ये है, ये 7 थी, 1 घट गई 6 हो गई। ठीक है, अब देखो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेनी है, कितना आ गया अभी 42, और ये भी कितना आ गया 42। तो पहले ही 42 थी और अब भी 42 है, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ा इस पर? नहीं। तो क्या कर देंगे इसे? नो चेंज, नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखो पहला बढ़ाया गया 6 से 7 कर दी, फिर घटाया गया 7 से 6 कर दी, तो कितना रहा? 6 7 42 और 7 6 42। पहले 42 थी, अभी 42, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। कुछ पड़ता तो वो देख लेते परसेंट में क्या पड़ा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि एक किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में वास्तविक परिवर्तन आएगा। यदि किसी किताब का मूल्य 25% घटाया जाता है, तो देखो 25% की वैल्यू क्या रहती है अभी बताया, 1/4। अगर 4 है तो मूल्य कितना कर दिया? 3 कर दिया, 1 घटा दिया। और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बाद में बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया जाता है। 20 का मतलब है 1/5, यानी कि 5 से, देखो पहले कमी की गई है फिर बढ़ाया गया, तो 5 से कितनी हो गई? 6। अब बार बार नहीं बताएंगे कि एक कैसे कम हुई और एक कैसे बढ़ी, बता दिए पिछले सवालों में। तो देखो 4 पंजे 20 और 6 तिया 18, सीधी सीधी गुणा करनी है और कुछ नहीं करना है, ऐसे इनकी गुणा करनी है। 20 और 18, 20 संख्या थी 18 हो गई। अरे ये तो हमारा एक्चुअल डाटा, और ये है बढ़ने घटने के बाद डाटा। तो 20 थी 18 हो गई, तो कितनी कम हो गई? -2 कम हो गई। किससे? 20 से। 2 कम हो गई 20 से, और ये बताना है परसेंटेज में। तो 2 गुणा 20 और अपन में 100, तो उसे काटा 10 बार और 10 से काटा 10 बार, तो 10% की हो जाएगी, कमी हो जाएगी।